कुछ दिनों से यह देखा जा रहा है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के जिन लोगों ने हीरा ग्रुप को प्रमोट किया, जैसा कि मौलाना तौसीफ़ुर रहमान, अरशद बशीर मदनी, मेराज रब्बानी, जलालुद्दीन क़ासिमी, सनाउल्लाह मदनी, आखिल जिद्दा, डॉक्टर शहनाज, खल्ली, एजाज़ ख़ान, अरबाज़ ख़ान, करिश्मा कपूर और कई पॉलिटिशियन, इन लोगों ने जब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज कायम थी, जब पॉन्जी स्कीम चला रही थी, इन लोगों ने लोगों को उकसाया और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में पैसा लगाने के लिए लोगों को मायल किया। लेकिन जैसे ही हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की पॉन्जी स्कीम का ख़ात्मा हुआ, नया इन्वेस्टमेंट इनके पास रुक गया और इन्वेस्टरों को पैसा नहीं दिया जा रहा था, कंप्लेंट शुरू हो गए, तो ये तमाम लोग भाग गए। और जब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की पॉन्जी स्कीम चल रही थी, नोहेरा शेख, उसके दोनों भाई अब्दुल रहमान, इस्माइल शेख, इसका समदी सलीम अंसारी, मेराज रब्बानी, डॉक्टर शहनाज, मुतीउर रहमान, साबिर बाबू खां, राजेश मिश्रा, ये तमाम लोग ऐश कर रहे थे। लेकिन हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की फैमिली, नोहेरा शेख के भाई, बेटे, समदी, समदन, साली, साली और इसके तीनों शोहर अबूबा, रहमत पीर, सलमान कुरैशी, समर खां, सब भाग गए। और इन लोगों ने इन यूट्यूबरों को और उन लोगों को कमेंट्स करने के लिए छोड़ दिया जिनका पूरा पैसा हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने पॉन्जी स्कीम के ज़रिए हवाले किया। यानी कि जिसने 2014 में 10 लाख रुपए लगाए, 2018 तक उसको 12 लाख रुपए मिल गए। तो इन लोगों ने कमेंट का सिलसिला शुरू किया और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने पहले ये कहा, नोहेरा शेख ने, कि तमाम लोगों के पैसे महफूज हैं, एक पॉलिटिकल साजिश की गई और आपा डॉक्टर आलिमा नोहेरा शेख को फंसा दिया गया और यह हलाल कारोबार था। जब हीरा विक्टिम एसोसिएशन का क़याम अमल में आया और इससे पहले हमने वीडियोस बनाकर इनके हलाल के कारोबार का भांडा फोड़ा और इंडियन ओवरसीज़ बैंक से इनके लोन के मामले को दुनिया के सामने सच सामने लाया, जिसके बाद लोग इनके पास से पैसा निकालना शुरू कर दिए और तकरीबन 10,000 विड्रॉल फॉर्म इनके ऑफिस से बरामद हुए। लेकिन हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के ये दलाल नबीऔती, साबिर बाबू खां, परवेज सैयद, सलमान मिर्ज़ा, राजेश मिश्रा, मुतीउर रहमान और इस तरह के कई यूट्यूबरों ने लोगों से ये कहा कि आपका पैसा महफूज है। इस तरह के लोगों ने, जिनके दो पैसे की औकात नहीं है, इन लोगों ने 50,000 करोड़ की कंपनी के आपके पैसे महफूज रखने के लिए आप लोगों से कंप्लेंट ना करने की गुहार लगाई और कई लोगों ने इन पर भरोसा किया और लोगों ने कंप्लेंट नहीं किया। पुराने जितने भी लोगों ने वीडियो बनाकर लोगों से ये कहा था कि आपा आएगी, पैसा देगी और आपा की बेल हो जाएगी, आज वो लोग खुद परेशान हैं। वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि नोहेरा शेख ने सुप्रीम कोर्ट में जो काउंटर एफिडेविट और जो जवाब दाखिल किया है, उसमें नॉन कंप्लेनेंट्स की खबर खोद दी गई, वो बेचारों को बर्बाद कर दिया गया, तनहा कर दिया गया। अब नॉन कंप्लेनेंट्स कहाँ जाएंगे? और ये कहा जा रहा है कि कंप्लेनेंट और नॉन कंप्लेनेंट का मामला एक साथ हल होगा। कैसे होगा? सुप्रीम कोर्ट से जो जजमेंट आएगा वो ये बोलकर आएगा, जो भी आएगा, कि कंप्लेनेंट के पैसों को कैसा महफूज करेंगे। कंप्लेनेंट का पैसा तो सुप्रीम कोर्ट से देर सवेर आ जाएगा, नॉन कंप्लेनेंट का पैसा अब एमई देगा, अब डीएसए देगा, अब आईफोन सलीम देगा, इमरान देगा, मुतीउर रहमान देगा, साबिर बाबू खां देगा, पुनः एसोसिएशन देगी, परवेज सैयद देगा, अबू हनीफा देगा। कौन देगा? क्या अरशद बशीर मदनी, मेराज रब्बानी, जलालुद्दीन क़ासिमी, सनाउल्लाह मदनी, तौसीफ़ुर रहमान देंगे? आपके पैसे को अल्लाह रसूल के नाम पर, धोखे के नाम पर आप लोगों को डुबा दिया गया। जो लोग हम पर इल्जाम लगाते थे, जो लोग हमको एमआईएम का दलाल बोलते थे, जो लोग हम पर तोहमतें लगाते थे, हमारा कैरेक्टर असैसिनेशन करते थे, तरह तरह के वीडियोस बनाते थे, तो लोग उसको सही समझते थे। आज क्या हुआ? लिमरा के चांद, लिमरा टाइम्स के और बीपीएन के नोमान कुरैशी ने कुछ सवालात किए।
सवालात करते ही नोमान को एमआईएम का दल्लाल बोला जा रहा है, सवालात करते ही चांद को एमआईएम का दल्लाल बोला जा रहा है और शहबाज का आदमी करार दे दिया गया। यानी कि सोचिए, कभी यूनुस सैयद को एमआईएम का बता दिया गया, जबकि एमआईएम से यूनुस सैयद का कोई ताल्लुक ही नहीं है, और नोमान को हमारा आदमी बताया जा रहा है। अल्लाह करे ऐसा हो जाए, क्योंकि हर हक बोलने वाला हमारा ही आदमी होगा इंशाअल्लाह। सब के सब बेसुरी कारोबार कर रहे हैं और लोगों को धोखा दे रहे हैं। अब अगर आप लोग एक के बाद दूसरा धोखा देखने के बाद नहीं समझते तो ये आपके दिलों पर मोहर लग गई है। तो लिहाजा मैं अपना दीनी फरीजा समझ करके कुरान की आयत का तर्जुमा कर देता हूं। तुम बेहतरीन उम्मत हो, निकाली गई हो लोगों के लिए। लोगों से मुराद यहूद, नसारा, दूसरी तमाम अक़वाम के लिए। तुम क्या करोगी? तअमुरून बिल मारूफ, नेकी का हुक्म दोगी और बुराइयों से रोकोगी।